अध्याय 6 कारगिल के वीर विजेता। मंच युद्ध भूमि की तरह सजा हुआ और पृष्ठभूमि से स्वर उभरता है। भक्त है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। बर्फीली चोटियों पर आज दंदना रही हैं बंदूकें, तोपें कहर बरपा रही हैं और कारगिल कैंप में मची हुई है हलचल। इतने में वायरलेस पर संदेश आता है, कमांडर कारगिल लाइंस, कैप्टन सौरभ कालिया, कारगिल हीरोज 786 सर, क्या आदेश है? कमांडर सेना मुख्यालय को पता चला है कि आज 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी घुसे हैं और हमारी सरहद पार कर चुके हैं। कैप्टन सौरभ कालिया, सर हमने जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है, आपके आदेश का ही इंतजार है। कमांडर कैप्टन कालिया, तुम अर्जुन राम, भंवरलाल, भीखाराम, मूलाराम और नरेश को फौरन अपने साथ ले लो और कोक्सर सेक्टर में जाकर दुश्मनों को खदेड़ दो। कैप्टन सौरभ कालिया, सर हम भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए भी मिशन को पूरा करेंगे। कमांडर भारत माँ की आन बचाने के लिए तुम जैसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत हमारी सेना को है। दुश्मन के दांत खट्टे करके ही लौटना, ताकि उनको 1971 का सबक फिर याद आए, जिसे भूलने की गलती करके वे आज हमारे देश के ताज को छीनने उतर आए हैं। कैप्टन सौरभ कालिया, सभी जवान इसी वक्त रिपोर्ट करें, अपनी अपनी बंदूकें और गोला बारूद तैयार कर लो, हम कोक्सर सीमा की ओर रवाना होंगे। दुश्मन की मौत हमको बुला रही है। सारे कैंप में सैनिक तैयार होते हैं और इतने में कैप्टन सौरभ कालिया को एक अन्य वायरलेस संदेश आ जाता है। कमांडर कैप्टन सौरभ कालिया हमले के लिए तैयार। कैप्टन सौरभ कालिया, यस सर, सब जवान तैयार हैं। कमांडर राइफलमैन संजय कुमार का कोई पता नहीं चल रहा है। उसको हमने यलदौर चोटी पर 5 जवानों सहित कुछ दिन पहले भेजा था, मगर अब तक उसका कोई पता नहीं है। तुम्हारी तरह वह भी देवभूमि हिमाचल का ही वीर सपूत है और मुझे यकीन है कि वह पाकिस्तानी घुसपैठियों को नहीं छोड़ेगा। कैप्टन सौरभ कालिया, जी सर, वह बैकेन बिलासपुर का शेर है और हम अपने घर पालमपुर कांगड़ा के। हम बता चुके हैं कि वतन के खातिर हम कफन ओढ़कर लड़ने जा रहे हैं और हमारी राह मत देखना। कमांडर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कैप्टन, जाओ मरते दम तक लड़ते रहो और दुश्मन को खदेड़ दो। कैप्टन सौरभ कालिया, जी सर, आपके आदेश को मरते दम तक निभाएंगे। जय हिंद। और कैप्टन सौरभ कालिया अपने साथ जवानों को लेकर कोक्सर रवाना हो जाते हैं। तोपें गूंजती हैं और सारा माहौल युद्ध की विभीषिका में रंग जाता है। कमांडर ब्राइट ब्रिगेड द्रास सेक्टर पॉइंट 50-40। कैप्टन विक्रम बत्रा, सर 13 JSK राइफल्स ब्रेव ब्रिगेड। कमांडर टाइगर हिल्स तोलोलिंग जुबेर टॉप पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। बच्चों इस लाइन को फिर से देखें। कमांडर टाइगर हिल्स तोलोलिंग जुबेर टॉप पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। इस अधोघोषित युद्ध का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। आप हुक्म दो सर, हम दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर इन तीनों चोटियों पर तिरंगा फहराएंगे।
चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम खुद लड़ने को तैयार हैं। आप सिर्फ हुक्म दीजिए। कमांडर, पालमपुर कांगड़ा के सपूत हो तुम और तुम्हारी बहादुरी के हम कायल हैं। देवभूमि के ही सपूत तुम्हारे पड़ोसी कैप्टन सौरभ कालिया को मैंने कोकसर भेज दिया है। कैप्टन विक्रम बत्रा: जी सर, हम जान पर खेलकर भी इन चोटियों को दुश्मन के कब्जे से मुक्त करेंगे। हम हमले के लिए पहले से ही तैयार हैं। सर, आप हुक्म दीजिए। इस मिशन का नाम क्या होगा सर? कमांडर: ऑपरेशन विजय। जाओ कैप्टन, अपने जवानों सहित दुश्मन पर टूट पड़ो। और कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथ जवानों को लेकर रवाना हो जाते हैं। जवान अपनी बंदूकें चूमते हैं और भारत माँ को प्रणाम करने के लिए भारत भूमि के रज कणक से तिलक करते हैं। इतने में कमांडर वायरलेस पर कैप्टन अमोल कालिया से बात करते हैं। कमांडर, इंडियन प्राइड चौकी नंबर 5302 5302 5302। कैप्टन अमोल कालिया, मैक चार्ली, ओवर, जय हिंद। यस सर। कमांडर, कैप्टन अमोल कालिया 18,000 फीट की चाल दौर पहाड़ी से कई पाकिस्तानी घुसपैठिए सीमा पार कर चुके हैं। उनको रोकना होगा, नहीं तो ये चोटी दुश्मन के कब्जे में आ जाएगी। कैप्टन अमोल कालिया: हम लड़ेंगे सर और दुश्मन को खदेड़ देंगे, मगर मुझे अपने साथ 40 जवान चाहिए। कमांडर: ठीक है, तुम इसी वक्त 40 जवान लेकर पहाड़ी की चोटी की ओर रवाना हो जाओ। रात के वक्त इसकी चढ़ाई कर लो, मगर कड़कती ठंड में जवानों को सलामत पहुंचाना बड़ी चुनौती है। कैप्टन अमोल कालिया: आप चिंता ना करें सर, आपके आदेश का पालन होगा। हम हर खतरे का मुकाबला करेंगे और दुश्मन को इस चोटी से भगाकर ही दम लेंगे। कमांडर: प्रोसीड, हम तुमको इसी वक्त आदेश देते हैं। कैप्टन अमोल कालिया: जय हिंद सर, हम रवाना हो रहे हैं। और कैप्टन अमोल कालिया 40 जवान के साथ रवाना हो गए। अपने घर उन्ना, हिमाचल प्रदेश फोन करके सूचना देते हैं कि आज उनको देश पर मर मिटने का अवसर मिला है और इस सौभाग्य को वो देश की आन शान ऊंचा करने के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। दुश्मन गोलाबारी तेज कर देता है और जवाबी हमला हमारी भारतीय फौज भी पूरे जोश से करती है। कैप्टन सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ कोकसर सेक्टर में पहुंच जाते हैं और दुश्मनों पर जबरदस्त हमला करते हैं, मगर दुश्मन धोखे और छल से काम कर लेता है और उनको कैद कर लेता है। इस दौरान वो पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी भारी क्षति होती है और कई घुसपैठिए मारे जाते हैं। कमांडर: कैंप में वायरलेस पर सेना मुख्यालय को सूचित करते हुए, सर, कैप्टन सौरभ कालिया, अर्जुन राम, भंवरलाल, भिखाराम, मूलाराम और नरेश कोकसर सेक्टर में दुश्मन को खदेड़ने गए थे। उनमें से 2 दिन से वायरलेस से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि या भी किसी मुसीबत में फंस गए हैं या दुश्मन ने उनको कैद कर लिया है। हेडक्वार्टर से सेना प्रमुख: खेद की बात है, आप और सैनिक कोकसर की ओर रवाना करो। कमांडर: जी सर। कमांडर कैंप से बाहर आते हैं और अपने सहयोगी मेजर से बात करते हैं। कमांडर: चौकी नंबर 5302 से क्या कोई खबर मिली? मेजर: कैप्टन अमोल कालिया और उनके 40 साथी चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके हैं। खबर है कि कालिया ने दुश्मनों से LMG हथियार लिया है और 20 घुसपैठिए मार गिराए हैं। राइफलमैन संजय कुमार ने फ्लैट टॉप पर यूनिट की कमान संभाल ली है।
राइफलमैन संजय अपनी यूनिट सहित पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं। अचानक वहां से लगभग 150 मीटर दूरी से दुश्मन ने अपने बंकर से गोलाबारी शुरू कर दी है। राइफलमैन संजय साथियों को संकेत देते हुए, दुश्मन के बंकर की ओर बढ़ो, मैं रेंगते हुए आगे जाऊंगा और बंकर उड़ा दूंगा और तुम हमले के लिए तैयार रहना। राइफलमैन संजय ने अकेले आगे जाकर दुश्मन की मशीन गन उठा ली और बंकर पर कब्जा कर लिया। जैसे ही राइफलमैन संजय दूसरे बंकर की ओर बढ़े, उनको पता चला कि उनके सारे साथी शहीद हो चुके हैं। अदम्य साहस से काम लेकर संजय कुमार ने अपनी जान हथेली पर लेकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। दुश्मन की गोलियों से उनका कुल्हा और टांग जख्मी हो गए, मगर उन्होंने लड़ाई जारी रखी। इसी बीच हमारी सेना की एक टुकड़ी संजय कुमार की सहायता के लिए आ गई और उनके नेतृत्व में चोटी फ्लैट टॉप पर तिरंगा फहरा दिया। सैनिक वायरलेस पर कमांडर से बात करते हुए, सर जय हिंद, फ्लैट टॉप पर संजय जी की वीरता के कारण हमने तिरंगा फहरा दिया है। वे इस समय बुरी तरह घायल हैं, उनको सैनिक अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करें। संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया और इधर सैनिक शिविर में जश्न का माहौल है। कैप्टन विक्रम बत्रा भारत माता की जय जयकार करते हुए कारगिल सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण चोटी पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए अपने साथियों के साथ जोरदार हमला कर देते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, नौजवानों यही मौका है, उठो, खुलकर खेलो, खिदमते कौम में जो आए बला आए खुशी से झेलो। देश के सदके में भारत माता को जवानी दे दो, फिर मिलेगी ना ये माता की दुआएं ले लो। हमला करो साथियों, घुसपैठियों के बंकर को ही तबाह कर दो। शत्रुओं की मशीन गन आग उगल रही थी, मगर रेंगते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा उनकी ओर बढ़े। उन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मन का एक बंकर 3 हथगोलों से तबाह कर दिया और भागते हुए दुश्मनों का पीछा किया, जिनकी मशीन गन छीनकर उन्होंने 3 घुसपैठियों को मार गिराया। इस दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा भी बुरी तरह घायल हो गए। कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा, क्या स्थिति है? कैप्टन विक्रम बत्रा, जय हिंद सर, हमने पॉइंट 4875 और 5140 पर तिरंगा फहरा दिया है और अब तीसरी चोटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कमांडर वायरलेस से, कैप्टन विक्रम बत्रा, शाबाश, मुझे पता चला है कि तुम बुरी तरह से घायल हो चुके हो, आगे क्या योजना है? कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर सर। कमांडर, यानी तुम आज तीसरी चोटी से भी घुसपैठियों का सफाया कर दोगे? मुझे ही नहीं, पूरे देश को तुम पर नाज है। कैप्टन विक्रम बत्रा, साथियों मुझे मत रोको, क्योंकि हम भी आराम फरमा सकते थे घर में रहकर। हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर, हमारी हिम्मत ही हमारी जीत बनेगी। जाओ पॉइंट 5150 की ओर बढ़ो। भयानक गोलीबारी होती है और इसकी परवाह न करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथी अंतिम क्षणों तक तमाम ठिकानों पर घुसपैठियों से लड़ते रहे और अंततः पॉइंट 5150 पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस दौरान दुश्मन से जूझते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। पर इन तीनों चोटियों पर तिरंगा फहराया जा चुका था। इस तरह ऑपरेशन विजय भी पूरा हो गया। शहीदों को कैंप में लाकर कमांडर और मेजर उनके सम्मान में सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं। कमांडर, ऑपरेशन विजय पूरा हुआ और आज हमारे वीर सैनिक इस कौम में यह नजारा देख रहे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, कैप्टन अमोल कालिया इस लड़ाई में शहीद हुए, जिनकी वीरता को ये राष्ट्र सलाम करता है। शहीद योगेंद्र,
कश्मीर सिंह, लखबीर सिंह पठानिया, यशवंत सिंह, कल्याण सिंह, टेकचंद, नायक वीर सिंह, नायक राकेश कुमार, नायक नरेश कुमार और प्रदीप कुमार देवभूमि हिमाचल के वीर सपूत भी ऑपरेशन विजय में शहादत पाने वाले सुरमा हैं, जिनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। मेजर, हम इन शहीदों को भी सत सत नमन करते हैं, जिनमें शहीद सुधीर बालिया, लांस नायक पदम सिंह, शहीद विजेंद्र सिंह, राइफलमैन अशोक कुमार, हवलदार स्वामी दास चंदेल, सैनिक दिनेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, राइफलमैन संतोख सिंह, हवलदार उद्यम सिंह, हवलदार प्यार सिंह शामिल है। संजय कुमार की वीरता को भी हम सलाम करते हैं, जो इस मिशन के पूरा होने के बाद इस समय हमारे बीच हैं। इतने में सैनिक बैंड बजता है और शहीदों को सलामी दी जाती है। पृष्ठभूमि से उभरता हुआ स्वर सभी सामूहिक स्वर में, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। क्या आप जानते हैं, ऑपरेशन विजय में अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करके हिमाचली सपूतों ने न केवल देश की रक्षा की, अपितु देवभूमि को भी गौरवान्वित किया। हिमाचल के इन वीर सपूतों को वीरता के लिए अनेक पुरस्कार मिले, जिनमें देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान यानी परमवीर चक्र राइफलमैन संजय कुमार को मिला। इसके अलावा मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर एवं महावीर चक्र, कैप्टन अमोल कालिया को वीर चक्र और सुधीर बालिया को अशोक चक्र मिला। बच्चों, हमें भी देश की रक्षा के लिए इन वीर सपूतों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। सेना में वीरता प्रदर्शन और अद्वितीय सेवा करने पर सैनिकों और अन्य अधिकारियों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। बच्चों, अध्याय 6 कारगिल के वीर विजेता, इसका प्रश्न नंबर 1 का क भाग है। कैप्टन सौरभ कालिया को कमांडर ने क्या आदेश दिया? उत्तर, कैप्टन सौरभ कालिया को कमांडर ने आदेश दिया कि वह अर्जुन राम, भंवरलाल, भीखाराम, मूलाराम और नरेश को तुरंत अपने साथ ले ले और कोकसर सेक्टर में जाकर दुश्मनों को खदेड़ दे। ख भाग है, कारगिल युद्ध के मिशन को क्या नाम दिया गया? उत्तर, कारगिल युद्ध के मिशन का नाम ऑपरेशन विजय था। ग, कैप्टन विक्रम बत्रा को कमांडर ने क्या आदेश दिया? उत्तर, कैप्टन विक्रम बत्रा को कमांडर ने आदेश दिया कि वह दुश्मनों के कब्जे से टाइगर हिल्स, तोलोलिंग, जुबेर टॉप को मुक्त कराए। घ, कैप्टन अमोल कालिया ने कौन सी चोटी पर चढ़ाई की? उत्तर, कैप्टन अमोल कालिया ने 18,000 फीट की चालदौर पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। न, फ्लैट टॉप पर राइफलमैन संजय ने क्या वीरता दिखाई? उत्तर, राइफलमैन संजय ने फ्लैट टॉप पर अकेले आगे जाकर दुश्मन की मशीन गन उठा ली और बंकर पर कब्जा कर लिया। अदम्य साहस से काम लेकर संजय कुमार ने अपनी जान हथेली पर लेकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। च, कैप्टन विक्रम बत्रा ने किन 3 चोटियों पर पुनः भारत का कब्जा करवाया? उत्तर, कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875, पॉइंट 5140 तथा पॉइंट 5150 की चोटियों पर पुनः भारत का कब्जा करवाया। 6, ऑपरेशन विजय में वीरता दिखाने वाले किन्हीं 10 वीरों के नाम लिखो। उत्तर, ऑपरेशन विजय में वीरता दिखाने वाले वीरों के नाम निम्नलिखित हैं: कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अमोल कालिया, अर्जुन राम,
भंवरलाल, भिखाराम, मूलाराम, नरेश, राइफलमैन संजय कुमार, सुधीर बालिया, लांस नायक पदम सिंह आदि। प्रश्न नंबर 2, कारगिल युद्ध में हिमाचली वीर सपूतों ने जो वीरता दिखाई उसके लिए उनको जो सम्मान मिले उसका ध्यान रखते हुए नीचे दिए गए युग्मों का मिलान करें। राइफलमैन परमवीर चक्र मिला राइफलमैन संजय कुमार को। वीर चक्र कैप्टन अमोल कालिया। परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा। अशोक चक्र सुधीर बालिया। प्रश्न नंबर 3, ऑपरेशन विजय में हिमाचली वीर सपूतों ने क्या क्या प्रमुख योगदान दिए? उत्तर, ऑपरेशन विजय में हिमाचली वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए काकसर सेक्टर से दुश्मन को खदेड़ा, 18,000 फीट की चालदौर की पहाड़ी पर पुनः भारत का कब्जा करवाया। फ्लैट टॉप पर अकेले राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मन का सफाया कर बंकर पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875, 5140 तथा 5150 पर भारत का पुनः अधिकार स्थापित किया। प्रश्न नंबर 4, इस एकांकी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस एकांकी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हिमाचली वीर सपूतों की भांति वीर पुरुष बनना चाहिए, अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। बच्चों, किताब में प्रश्नों के उत्तरों को निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 1 का क भाग जो है, कैप्टन सौरभ कालिया को कमांडर ने क्या आदेश दिया? तो इसका उत्तर है पृष्ठ नंबर 39 के ऊपर नीचे की तरफ से 1, 2, 3, 4 चौथी लाइन। अर्जुन राम, भंवरलाल, भिखाराम, मूलाराम और नरेश को फौरन अपने साथ ले लो और कोकसर सेक्टर में जाकर दुश्मनों को खदेड़ दो। ख, कारगिल युद्ध के मिशन को क्या नाम दिया गया? तो इसका उत्तर है बच्चों 41 पृष्ठ के ऊपर 1, 2, 3, 4 चौथी लाइन, ऑपरेशन विजय। ग भाग, कैप्टन विक्रम बत्रा को कमांडर ने क्या आदेश दिया? इसका उत्तर 41 पृष्ठ के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऊपर की तरफ से 7वीं लाइन। टाइगर हिल्स, तोलोलिंग, जुबेर टॉप पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। इस अधोघोषित युद्ध का हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और इसके बाद है बच्चों हमारा घ, कैप्टन अमोल कालिया ने कौन सी चोटी पर चढ़ाई की? तो इसका आप लिखेंगे पृष्ठ नंबर 42 के ऊपर की तरफ से 1, 2, 3 तीसरी लाइन। कैप्टन अमोल कालिया 18,000 फीट की चालदौर पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। और इसके बाद है बच्चों न, फ्लैट टॉप पर राइफलमैन संजय ने क्या वीरता दिखाई? तो इसका आप 43 पेज के ऊपर सबसे नीचे वाला पहरा है। राइफलमैन संजय ने अकेले आगे जाकर दुश्मन की मशीन गन उठा ली और बंकर पर कब्जा कर लिया। जैसे ही राइफलमैन संजय दूसरे बंकर की ओर बढ़े, उनको पता चला कि इनके सारे साथी शहीद हो चुके हैं। अदम्य साहस से काम लेकर संजय कुमार ने अपनी जान हथेली पर लेकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। और इसके बाद है बच्चों कैप्टन विक्रम बत्रा ने किन 3 चोटियों पर पुनः भारत का कब्जा करवाया? इसका उत्तर है पृष्ठ नंबर 44 के ऊपर नीचे की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी लाइन। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875 और 5140 और अगली चोटी का उत्तर है 45 पृष्ठ के ऊपर की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और पॉइंट 5150 पर कब्जा करवाया। और 6 ऑपरेशन विजय में वीरता दिखाने वाले किन्हीं 10 वीरों के नाम। तो ये हैं 45 पृष्ठ के ऊपर सबसे नीचे वाला पैरा। सुधीर बालिया, लांस नायक पदम सिंह, शहीद विजेंद्र सिंह, राइफलमैन अशोक कुमार,
हवलदार स्वामी दास चंदेल, सैनिक दिनेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, राइफल मैन संतोख सिंह, हवलदार उद्यम सिंह, हवलदार प्यार सिंह शामिल हैं। प्रश्न नंबर 2, कारगिल युद्ध में हिमाचली वीर सपूतों ने जो वीरता दिखाई उसके लिए उनको जो सम्मान मिले उसका ध्यान रखते हुए निम्न उद्यमों को मिलाएं। परमवीर चक्र राइफलमैन संजय कुमार, वीर चक्र कैप्टन अमोल कालिया, परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा और अशोक चक्र मिला है सुधीर बालिया को। तो ये थे बच्चों हमारा बहुत ही अच्छा अध्याय था जिसमें हमारे फौजी भाइयों का वर्णन किया गया था। आप इस अध्याय को बार बार सुनें और प्रश्नों के उत्तर भी ध्यान से देखें। अध्याय 6, कारगिल के वीर विजेता। मंच युद्ध भूमि की तरह सजा हुआ और पृष्ठभूमि से स्वर उभरता है। भक्त है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। बर्फीली चोटियों पर आज दंदना रही हैं बंदूकें, तोपें कहर बरपा रही हैं और कारगिल कैंप में मची हुई है हलचल। इतने में वायरलेस पर संदेश आता है, कमांडर कारगिल लाइंस, कैप्टन सौरभ कालिया, कारगिल हीरोज 786।